इस समय मीरापुर विधानसभा के गांव ककराला में मैं मौजूद हूं और इस गांव की यदि मैं बात करूं तो ये गांव जाट बाहुल्य गांव है। अब जिस तरीके से मिथिलेश पाल का आरएलडी ने यहां से टिकट किया है और इस टिकट के बाद जाट समाज में कुछ नाराजगी देखने को मिल रही थी, तो वो नाराजगी अभी तक बरकरार है या फिर समाप्त हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समाज इस चुनाव में क्या चाहता है। शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह है। अच्छा, ये बताओ, ये जो नाराजगी देखने को मिली थी जिस समय मिथिलेश पाल का टिकट हुआ था, तो नाराजगी है या समाप्त हो चुकी है? तो नाराजगी तो जो समझदार लोग हैं उनके यहाँ बराबर नाराजगी है। हाँ। क्योंकि नाराजगी इस बात पे है कि एक तो टिकट था राष्ट्रीय लोकदल का, वही काट के जो है बीजेपी का टिकट हम पे थोप दिया गया। वो तो है जो कि तो उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत एक और भी है। हमारे जयंत जी जब इन्होंने इनके साथ गठबंधन किया था बीजेपी के, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, हमारे किसान मसीहा के पौत्र हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब की बार गन्ने का रेट 400 के पार। हमें बहुत बड़ा दुख हुआ जब यहाँ मुख्यमंत्री की साथ सभा में आए और उन्होंने किसानों के या गन्ने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो यो भी हमारी एक अंदर की पीड़ा बनी हुई है। इस बात को देखते भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी है। और जयंत चौधरी को मंत्री बना रखा है सरकार ने। भाई देखो, वो तो उन्हें मंत्री बना दिया भाई, ठीक है, पर उन्हें किसानों के बारे में तो सोचना चाहिए था। किसानों का तो कहीं नाम निशान ही भूल गए जयंत जी। भाई मेन तो वे किसान के मुद्दे पे आज लोग उनके जो है बाबा जी, वे किसानों के मुद्दे पे ही चौधरी ने इतना समर्थन करते चले आए। आज लोग जो किसान मसीहा किसानों की वजह से ही कहा गया उन्हें, और किसान का नाम ही भूल जा तो बताओ क्या कहेंगे हम लोग। कैसी बात कर रहे हैं आप अमर सिंह जी? आपने सुना नहीं कि हाथी के पांव में सबका पांव हो? अजी उस बात से कोई फायदा तो है। हम तो सबसे पहले तो किसान है, हमारी बिरादरी किसान है। किसानों का नाम ना आवे तो फिर जीने को भी कहीं जगह नहीं है। बताओ हाँ क्या किया जाए। मतलब नाराजगी है जयंत चौधरी से? नाराजगी है जी पूरी। और आपके भरोसे तो मिथिलेश पाल को टिकट मिला। अब बताओ क्या करा जी। मैं किसी को दूसरे को टिकट दे जाऊं तो इस बात से कोई सारा थोड़ा ही लग रहा। हाँ मतलब टिकट आपको ही चाहिए था? हाँ जी टिकट जो है अपने राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए था। अच्छा। मतलब जब सिंबल उनका है तो मतलब टिकट भी राष्ट्रीय लोकदल का होता। क्षेत्र में कोई कमी थोड़ा ही थी। लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की। जैसे हमारे अजीत सिंह राठी जी हैं, बेचारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं वे। मतलब कहने का उनके पास मान लिया पैसा भी कम था, लोग चंदा दे के चुनाव लड़ाते। बहुत अच्छे इंसान हैं, कुशल व्यवहार है। उन्हें बेचारों को आश्वासन देकर हमने उन्हें बधाई भी दी, भाई चलो उनका टिकट हो गया। और बाद में फिर हमें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो पता लगा भाई उनका टिकट क्या दे दिया किसे? बीजेपी के कैंडिडेट को। वो तो हमारी कैंडिडेट ही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी को मतलब 1.5 जिले की पार्टी बताने वाली कैंडिडेट है। बताओ कितने दुख की बात है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? कैसी बात कर रहे हैं? मिथिलेश पाल तो आरएलडी से ही तो विधायक बनी थी भाई। पहले जब बनी थी उसके बाद जब छोड़ के गई थी अजीत सिंह के जमाने में, जब तो 1.5 जिले की बता के चली गई थी। अच्छा। हाँ अब तो वो बीजेपी की थी। अच्छा हाँ ये है बात। मतलब आप ये चाहते थे कि जाट को टिकट मिले या फिर राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी समर्पित किसी भी बिरादरी से कोई भी प्रत्याशी होता वो होता? देखो सही मायने में तो मतलब जयंत जी को खुद सोचना चाहिए था कि वो क्षेत्र के किसी चौधरी को ही टिकट देते तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन अगर वे राष्ट्रीय लोकदल का हमारा कोई भी अगर पाल कोई देना था तो रामनिवास पासवान वे रामनिवास पाल हैं, वे बेचारे राष्ट्रीय लोकदल में इतने दिन से उन्हें देते अगर पाल कोई देना था। ये थोड़ा ही तक बीजेपी के कैंडिडेट को दे दो। बताओ टाइम के टाइम उन्हें जो है उसी दिन जो है ना शपथ ग्रहण करवा रहे। मतलब कहने का भाई राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे आ गई। ये कोई तरीका थोड़ा ही हो। तो आपने क्या समझा? मतलब ये निर्णय लेने के पीछे वजह क्या रही? मतलब क्या जयंत चौधरी किसी दबाव में है? भाई हमें तो देखो ऐसा ही लग रहा है जयंत चौधरी जो है वे बेचारे बहुत बड़े दबाव में है। क्यों टाइम टू टाइम ये फैसला लेना पड़ा। उन्हें इतना सोचने का ही समय नहीं मिला। कुछ मजबूरियां उनके सामने इतनी बड़ी है कि मंत्री पद भी दिया हुआ, अगर वे उनका फैसला भी नहीं बदल सकते तो हम तो भाई बहुत बड़ी मजबूरी ही बताओगे। अब क्या किया जाए? मतलब अब बिगड़ गए जाट। देखो जी अब समय बताओगा। खिलाफ तो बहुत लोग हैं। हाँ तो वोट किसे करोगे अब? बस अब तो जी वोट करने के लिए दूसरी पार्टी तो और तो कहीं नहीं, और तो कटवा उम्मीदवार है। वोट कटवा बस केवल कादिर राणा की जो बेटे की वो है घरवाली, उसे ही देने का विचार है बस। और क्या किया जाए? और मुख्यमंत्री जी तो दंगे वाली बात बता के चले गए यहाँ से। और दंगा 2013 में किसका हुआ था वो? देखो मुख्यमंत्री जी को सारा पता कौन दंगा करवाने वाले थे, कौन दंगा करवाने वाले नहीं है। कोर्ट भी साबित कर चुकी है कि दंगा करवाने वाले कौन थे। विधायक के बीच में से भी हट गए इस चक्कर में। अब भाई दूसरे पर लांछन लगाओ जाओ, इस बात से तो कोई सारा लगता नहीं। उन्हें सब मालूम है मुख्यमंत्री जी को। और रही कटोगे बटोगे तो चुनावी स्टंट है। ना कोई कटरा ना कोई बटरा, सब पहले से ही रहते चले आए और यही रहेंगे। मतलब सुम्बुल राणा को चुनाव जिताने के लिए जाट समाज भरपूर प्रयास करेगा? बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहा जी। अच्छा जी। हाँ जी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह। अच्छा जी, थोड़ा इधर देखो और ये बताओ कि क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? चुनाव का तो ये माहौल चल रहा है। हम तो जाट महासभा में अपना इसका वो चुन का है। अच्छा। इसमें जिसे जिताने जाट महासभा से भी कोई चुनाव लड़ रहा नहीं? सर लड़ रहा है सपा से भी। अच्छा, मतलब जाट महासभा का समर्थन है सपा प्रत्याशी को।
और फिर जयंत चौधरी का क्या होगा? जयंत चौधरी का उन्हें पता होगा क्या होगा। अच्छा हाँ जी, हमारे से बोल के थोड़े निर्णय लिया उन्होंने। अच्छा, आप लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। अब आए थे हमारे यहाँ खड़ा, किसान के बारे में एक बात भी नहीं रखी उन्होंने। वो बता रहे थे, वो दे रहे भाई तुम्हें खेलने का, खेल में तो जब जाएंगे हमारे बच्चे, जब हमारे जेब में कुछ होगा। किसान की एक बात भी नहीं रखी। सरकार के साथ हैं और मंत्री भी उन्हें बना दिया गया, अभी काफी नहीं है जी, काफी कुछ भी ना है, एक रह गया बस। एक को क्या कर लेगा बताओ। आप बताओ जी, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है यहाँ चुनाव का? मतलब किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा? देखिए, मुद्दे तो आज भी वही हैं जो पहले थे। ना तो बेरोजगारी कम हुई, ना किसान को उसके गन्ने का मूल्य आज तक ये पता। पहले ही सत्र चल गया, 15 दिन लगभग हो गए, लेकिन किसान को नहीं पता कि उसके गन्ने का जो भाव है वो क्या मिलेगा। और पिछला पेमेंट, कई साल का पेमेंट किसानों का रोका पड़ा है। तो आज जो किसान की बात करने वाले लोग थे, वो सरकार के सामने सरेंडर कर गए। किसान आज ऐसा है और वो अपने लिए विकल्प तो तलाश करेगा। मतलब जयंत चौधरी के होते हुए भी गन्ना भुगतान में हो रहा? विपिन भाई, आप तो सब बातें जानते हैं, कहाँ हो रहा है भुगतान? मतलब अभी शामली में लगभग 1.5 महीना धरना चला, वहाँ ऐसी नौबत भी आई कि किसान को अपना गला काटना पड़ा है किसान को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मतलब सरेंडर जयंत चौधरी करके क्या? नहीं, मैं तो किया नहीं। आप समझ सकते हो किसने सरेंडर किया सरकार के सामने? जो किसान मुद्दों पे राजनीति करने वाले लोग थे, जो हमेशा किसान हित की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को उन्होंने इस तरीके से किसी के यहाँ रख दिया, ये बहुत शर्मनाक और दुखद बात है। मतलब मिथिलेश पाल के टिकट को लेकर नाराजगी है, या जिस तरीके के मुद्दे आप बता रहे हैं उनको लेकर नाराजगी है? देखिए, टिकट का फैसला तो पार्टी का फैसला है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपनी पार्टी के, उन्होंने जो किया होगा वो खुद समझे। लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। आज युवा बेरोजगार है, लाठियां चलाई जा रही है युवाओं पे। महिला सुरक्षा की वो लोग बात करते हैं, जबकि सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का अगर हुआ तो इसी सरकार में हुआ। किसान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, पाई पाई से मोहताज है, बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहा, पढ़ाई के पैसे नहीं दे पा रहा। तो आखिर कौन सुनेगा इन मुद्दों को? इनके दुख को बांटने का काम कौन करेगा? और जिनसे उम्मीद थी वो सत्ता की गोद में चले गए। और अगर सत्ता की गोद में चले भी गए थे तो कम से कम अपने लोगों के इन मुद्दों पे तो सवाल खड़ा करते, आवाज तो उठनी चाहिए। अभी चौधरी साहब ने बताया कि यहाँ जितनी भी सभाएं करके आदरणीय जयंत चौधरी जी गए, किसी में किसान के हित की कोई बात उन्होंने कही नहीं। किसान उम्मीद कर रहे थे कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया था कि 400 पार की वो बात करेंगे, लेकिन वो चुप्पी साध गए इस बात। तो कब तक इस किसान को भ्रमित करते रहेंगे? कब तक इसको ऐसे ही ये लोग लुटते रहेंगे? निर्णय तो इन्हें करना पड़ेगा, अपने हित में सोचना पड़ेगा। ये आप किन मुद्दों की बात कर रहे हो? इस चुनाव में तो मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम है, और कटोगे तो बटोगे ये मुद्दे हैं, और जहां सफाई दिखे वहां पे बिटिया घबराई ये मुद्दे हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा वगैरह है ये मुद्दे हैं। देखिए, जहां तक कटोगे और बटोगे की बात है, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने अपना जीवन खपा दिया भाईचारा मजबूत करने। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने अपना आखिरी चुनाव इसी उस पर लड़ा, और उन्होंने चुनाव जब वो हार गए, उन्होंने कहा कि मेरा जो मिशन था वो कामयाब हो गया, मैं इस खाई को पाटने में कामयाब हुआ। हम सब लोग गवाह हैं उनकी उस रणनीति के, उनके उस संघर्ष के, कि उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। और आदरणीय जैन जी भी इस संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी उनकी रही। देखिए, ये देश न बटेगा न कटेगा। यहाँ भाईचारा मजबूत है, यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो न बटने देंगे न किसी को कटने देंगे। बल्कि हम लोग तो कहते हैं कि जितना जुड़ेंगे उतना बढ़ेंगे। तो जुड़ाव मतलब किस तरीके से हो रहा है इस चुनाव में? भाईचारा है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का काम करेंगे सब लोग। मतलब मन में क्या है, प्रत्याशी कौन पसंद है? प्रत्याशी वो पसंद है जो किसान के मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा, जो किसान के हित की बात करेगा, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को बढ़ाएगा, उस प्रत्याशी के साथ ये किसान मजबूत हो जाने का काम करेगा। मिथिलेश पाल को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो इनमें से और कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो मिथिलेश पाल का नाम ही नहीं लिया, तो आप ले रहे। ये जिस तरीके के आप विचार प्रकट कर रहे हैं, आपने मुद्दे पूछे, हमने मुद्दों पे बात की, मुद्दों का समाधान नहीं। मतलब नाराजगी नहीं है आपकी कुछ भी मिथिलेश पाल से? नहीं, मिथिलेश पाल से हमारी क्या नाराजगी, हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इन मुद्दों का समाधान सरकार करे, किसान को कहाँ दिक्कत है? किसान को समय पे गन्ने का पेमेंट उसका दे दे, फसल का उचित मूल्य दे दे, उसको फ्री का थोड़ी जा रहा है। फ्री का राशन नहीं चाहिए यहाँ किसी को, यहाँ चाहिए अपनी फसल का वाजिब और उचित दाम और समय से दाम, ये चाहिए यहाँ किसान को, मजदूर को। जब किसान के पास टाइम से पैसा आएगा तो मजदूर की जेब में भी जाएगा, खुशहाली होगी यहाँ। तो आपको लगता नहीं कि ये मुद्दे पूरे होंगे जो उनसे आपने गिनाए? कभी नहीं होंगे,
कभी नहीं होंगे, नाराजगी बरकरार रहेगी। बिल्कुल रहेगी। और इन मुद्दों को अगर कोई पूरा करेगा, आज किसान को उनका अगर भरोसा है तो चौधरी साहब की विचारधारा के जो प्रबल ध्वजवाहक है अखिलेश यादव जी, आज किसान उनके ऊपर भरोसा कर रहा है, उनके साथ जाने का काम करेगा, ये मेरा मानना। मतलब सुम्बुल राणा को आप वोट करोगे? चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के जो ध्वजवाहक होंगे उनको वोट करेंगे। प्रत्याशी तो सुम्बुल राणा है। हमने कहा हम विचारधारा के साथ जाएंगे। अच्छा। जो विचारधारा को बढ़ाएंगे उसके साथ जाएंगे। अच्छा। सुम्बुल राणा बढ़ाएगी तो सुम्बुल राणा के साथ जाएंगे। और जो मुख्यमंत्री जी अभी दंगे की बात करके गए, भैया इनके पास पाकिस्तान, जिन्ना, दंगा, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा कुछ है? मुख्यमंत्री जी ने बात की कि कितने रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री जी ने बात की मोरना मिल के विस्तारीकरण का इतना बड़ा मुद्दा है कि कई पीढ़ियां यहाँ निकल गई संघर्ष करते हुए, लेकिन एक लॉलीपॉप जब भी आते हैं लॉलीपॉप थमा देते हैं यहाँ के किसानों को। क्यों नहीं इसका विस्तारीकरण हो रहा? सरकार के लिए एक छोटे से चीनी मिल का विस्तारीकरण क्या बहुत बड़ी बात है क्या? एक सेकंड में मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। किसानों के लिए कोई विजन भारतीय जनता पार्टी के साथ पास नहीं। 2013 में जो कुछ हुआ था तो वो सब अब समाप्त हो चुका है क्या? मेरा सवाल आपसे ये है। 2013 में देखिए जो हुआ था उसको बहुत पहले चौधरी अजीत सिंह जी के प्रयास से हम सब लोग बोलते थे। चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको भूलने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया, अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया, और हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं।